जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और फिनिशिंग एंड न्यू डेवलपमेंट ये आपके पेपर का नाम है और हम लोग बात कर रहे हैं टीडीपी के सेकंड पेपर के ऊपर। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप लोगों को बहुत गौर से देख लेनी चाहिए। ये जो टीडीपी का पेपर है वो आपका होगा, टाइमिंग्स आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। और ये जो पेपर है आपका वो 1 तारीख को होगा, सेकंड पेपर 1 मई को। और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यूस रखनी है। देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 भागों में डिवाइडेड है पेपर। और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि पहला सेक्शन जो है 5 नंबर का आता है, यानी 10 क्वेश्चन ही आपके आएंगे, लेकिन वो आधे आधे नंबर के रहेंगे। और 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, तो ये 35 मार्क्स का हो गया। और 12.5 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, तो ये आपके सेक्शन सी हो गया। थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को इनके बारे में बता देता हूँ। ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। ध्यान रहे, देखिए, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ फिनिशिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपको पहला टॉपिक तो पूरा ही करना है कि फिनिशिंग जो है वो उसके उद्देश्य और कार्य क्या है और इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से रीड करना है। और फिजिकल और केमिकल जो क्लासिफिकेशन है, ये पूरा आपको बहुत अच्छे से जो है याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा स्टेनिफिकिंग के ऊपर क्वेश्चन हमेशा से आता है और ये आपको करना है। और एक क्रीज रेसिस्टेंस एंड क्रीज प्रूफिंग जो है, ये भी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको देखना है। और यूनिट सेकंड से हम लोग बात करें, देखिए, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको बाकी क्वेश्चन्स नहीं देखने या बाकी टॉपिक नहीं देखने, बट ये जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ ये थोड़े से ज़्यादा अच्छे से रीड करने हैं आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। फिनिशिंग जो मशीनरीज होती है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, तो वो यहाँ से आपको देख लेना चाहिए। देखो, एक तो जो है ये जो है ना, कैलेंडरिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट्स 5 वाउल और 7 वाउल, ये पूरा आपको देखना है। फिर एम्बोसिंग जो है ये वाला आपको देखना है। और सिनाइजर्स जो होते हैं वो क्या है, यहाँ भी आप लोग जो है इसको देख सकते हो। सेनफ्रोजेनिजेशंस जो हैं, ये पूरा इसका पूरा टॉपिक आपको याद करना है। इसके प्रिंसिपल्स आपको, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो आपको याद करनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में बन जाता है। यदि हम लोग यूनिट 3 से चलें तो सस्टेनेबिलिटी इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग जो है, उसमें जो धारणीयता या सततता या क्या होती है, तो ये पूरा अपन को देख करके चलना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमेशा से बनता है। अच्छा, जो 3rd यूनिट है, इको और ग्रीन डिज़ाइन क्या होते हैं और इसके इश्यूज कौन कौन से हैं कंज्यूमर के लिए, रिटेलर्स एंड फैशन, तो ये क्या है, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है देख लेना चाहिए। न्यू डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल की यदि हम लोग बात करें तो इसमें देखिए, जियो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल, प्रोटेक्टिव और क्लोथिंग। अच्छा, मेरा यहाँ पर ये मानना है कि आपको एक तो जियो टेक्सटाइल के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। फिर प्रोटेक्टिव जो क्लॉथिंग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ऑटोमेटिव। तो इनमें से या तो पहले 2 या आखिरी 2, इनमें से कोई 2 आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का जो संकट है वो आपके सामने नहीं आए। अच्छा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, वो आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही है कि बेसिक कंपोनेंट्स, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन। तो इसमें आपको कंप्यूटर का एक तो डायग्राम बनाना सीख लो और उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में मोटा मोटा आइडिया जो है हमें होना चाहिए। और इसके बाद जो है MS वर्ड को आप लोग थोड़ा सा देख लेना कि ये ओवरव्यू ऑफ MS वर्ड प्रोसेसर क्या है। और लास्ट में आपको जो है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जो कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइनिंग है वो पूरी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के हिसाब से मेरे हिसाब से बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम के बाद होंगे, तो यहाँ तो किसी बच्चे को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आई थिंक ये सफिशिएंट वीडियो है और आप लोग इसको अच्छे से पूरे को देखिएगा। थैंक यू।